हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कुछ समय से बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है और देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे लगभग चल रही थी और इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया था, एक शानदार पैटर्न बनाते हुए। अगर हम बात करें कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आगे क्या सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं, तो आज की क्लास हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, एक पॉइंट है, एक लेवल है जिसका नाम है कितना 2838, लगभग मतलब 2850 के आसपास। कुछ समय पहले जब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अपमूव में था तो इस पॉइंट से लौट गया था। बेसिकली इस पॉइंट पर इसने जियो दे दिया था और जियो का शेयर अलग हुआ था जिसकी वजह से ये गिर गया था। ठीक है, बेसिकली ये जो एक पॉइंट था ये उस समय बन गया था एक तरह का रेजिस्टेंस। ठीक, फिर मार्केट ने एक रैली दी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। अब इस पॉइंट को, ये जो लेवल था आपका, इस लेवल को इसने सपोर्ट की तरह बिहेव किया है और ये एक अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। अब सवाल उठता है कि जो नए बायर्स हैं जो सोच रहे हैं इसको बाई करने की या इसका कॉल ऑप्शन पे दिमाग लगा रहे हैं, उनके लिए किस पॉइंट को हम कहेंगे अट्रैक्टिव जोन रहेगा बाइंग करने का। अगर आपको करेक्शन होके मार्केट वापस से सपोर्ट पे दिखाई दे तो आप कॉल साइड में जा सकते हैं, वहां पे आपका पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सपोर्ट जोन इसने 2840 के आसपास बना लिया है और 2840 पर जब मार्केट पहुंचता है तो आप 2860 की कॉल ऑप्शन या 29,000 की कॉल ऑप्शन, 2900 की कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आपका विद इन 2-3 डेज अच्छा पैसा बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे बनता है। नंबर 1 सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट्स। अब अगर हम इसके अपर लेवल की बात करें तो देखिएगा, समझिएगा जरा, जब मार्केट ये अप ट्रेंड में था ये, तो इसने अपने लो ट्रेंड को टच करके रिवर्स हो रहा है। तो इस समय अगर देखें तो इसके जो चांसेस है वो डाउनसाइड के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ना कि अपसाइड के। तो इस समय अगर हम काम करना चाहें तो इस समय अगर आप पुट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं लार्ज कैंडल के बाद में, ये इस बात को शो कर रही हैं कि ये पॉइंट जो है इस समय रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट में स्मॉल कैंडल्स आने लगती हैं तो वो एक तरह का रेजिस्टेंस जोन बताती हैं उस पॉइंट पर, या सपोर्ट जोन बताती हैं। बेसिकली वहां पे कोई एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो मार्केट को उसके ऊपर या उसके नीचे जाने से रोक रहा है, क्योंकि इस बात से हमें यह पता चलता है द स्मॉल कैंडल्स हेजिटेट्स ब्रेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमको एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर फॉलो करता है तो यहां से जो चांसेस हैं वो इसके डाउन आने के हैं। लेकिन इसका सपोर्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 2840 के आसपास, तो 100 पॉइंट्स के आसपास का यहां मूव देखने को मिल सकता है बीच में इसके रिलायंस के अंदर। अगर हम बात करें रिलायंस को कब बाई करना चाहिए, तो देखिए जब तक रिलायंस इन दोनों लेवल्स के बीच में है तब तक रिलायंस में नहीं एंट्री लेनी चाहिए। अगर रिलायंस इसके ऊपर निकलता है तब आप ऑप्शन बाई करिएगा। दूसरी चीज, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो तब हमारे हिसाब से रिलायंस बाई करने के लिए बहुत अच्छी जगह पे है, आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं रिलायंस। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा करेक्ट हो जाए और थोड़ा सा आपको ये सस्ता मिल जाए, मुझे लगता है कि 2650 पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। और अगर नहीं तो एक जो जोन है 2838, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे भी हम रिलायंस को बाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी रिलायंस के अपमूव के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर क्या राय बनती है प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।